भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 11वां अध्याय और 11वां श्लोक पढ़ेंगे। सर्वभूतात्म भावेन भूतभावसं हरिं भवान् आराध्याप दुराराध्यम विष्णोस्तत् परमं पदम। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम श्री भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित है। तो इससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से ध्रुव महाराज भयंकर युद्ध कर रहे थे और ऐसा लगता था कि सारे यक्षों को समाप्त ही कर देंगे, लेकिन स्वयंभू मनु वहाँ पर स्वयं आते हैं और ध्रुव महाराज को समझाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, अरे तुम तो डिवोटी थे भाई। हाँ, हमें भी कई बार ये याद दिलाने की ज़रूरत है। कृपया कोई भक्त हमारे जीवन में हमेशा रहे, हमें याद दिलाए कि हम भक्त हैं तो उसका कुछ पर्पस है, खुसर पुसर करने के लिए नहीं है, ईर्ष्या करने के लिए नहीं है, प्रजल्प करने के लिए नहीं है, हायर प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए, डेडिकेशन एंड सरेंडर एंड त्याग को करने के लिए है। सो व्हाट कि हमारे पास आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रभु जी जो त्याग करता हो। मैं क्या करूं, ऐसे व्यक्तियों के बीच में रह रहे कि मैं भी ऐसा हो गया हूं या हो गई हूं। डज नॉट मैटर। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा कोर क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है। बैक टू बेसिक्स ऑलवेज, उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। डज नॉट मैटर कि कोई हमारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें अकेले ही चलना है अपने गुरु परंपरा के आदेशों के ऊपर। कोई चल रहा है अच्छी बात है, नहीं चल रहा अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि हम खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदल लें, है ना। कि यहाँ पर ऐसी पर जब चली तो मैंने सोचा जरा मैं भी ठीठा ठूँ कर लूँ, तो वो व्यक्ति कहीं पहुँच नहीं पाएगा वास्तव में। व्यक्ति वो है जो 10 लोग भी अगर यूजलेस टॉक्स कर रहे हैं तो वो अपने गुरु, है ना, उनके वचनों पर, शास्त्रों पर अडिग खड़ा है। इज ए मैन और वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स। इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु ने उनकी चेतना को हिलाया, जगाया कि आप क्या हैं, सोचिए आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डिवोटी कि उसको ये करना चाहिए। इसलिए आगे बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में हरि का धाम पड़ा कितना मुश्किल है, लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते। हाँ, और तुम्हें वो ऑलरेडी प्राप्त है। जब तुम्हें वो चीज़ प्राप्त है तो किस बात का झगड़ा। हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। ध्रुव मृत्यु जाता से ही ध्रुव मृत्यु, है ना। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है भाई। तो इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारा भाई मारा गया तो पूरे संसार को मार डालोगे क्या? तुम्हें मारने का हक है क्या? हाँ, ऐसे कई सारे चर्चा करे जाते हैं, है ना। तो उनको याद दिला रहे हैं स्वयंभू मनु, कह रहे हैं कि तुम्हें वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है। तुम उस परम भगवान को प्राप्त कर चुके हो। कैसे? अपनी जो प्रेममयी सेवा जो तुमने करी, भगवान की पूजा अर्चना करी, उससे तुम्हारा भगवान को धाम जाना निश्चित है। जब हमारा भगवान के धाम में जाना निश्चित है माना, तो फिर क्यों इतनी हैंकरिंग की जाए संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए, है ना। कहते हैं ना, शुद्ध भक्त जो होता है, क्या होता है वो? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। उसके बाद उसको जीवन में कुछ चाहिए ही क्या, क्योंकि वो उस लेवल को प्राप्त कर चुका है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि यदि हम 16 माला ध्यान पूर्वक करेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे माना, और 4 नियमों का पालन करते रहेंगे, तो हम भगवान के धाम में अवश्य जाएंगे। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने हमें गारंटी दी। तो यदि हम ये करें तो फिर क्यों मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी हैंकरिंग करूँ? क्यों मैं इतना झगड़ा कर रहा हूँ? मेरे बच्चों का क्या होगा? ये लोग खा जाएंगे उसको, राक्षस हैं सारे, मार डालेंगे मेरे बच्चे को। ये तो बड़ी गलत धारणा हो गई। हमें ऐसा लगता है कि हम उसके रक्षक हैं, यानी कि कृष्ण अब नहीं रहे, मेरी रक्षा तो उन्होंने कर ली, हमारे बच्चों की रक्षा वो नहीं करेंगे। तो हम अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ लेते हैं, मर लेते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में। ऑल्दो वी गॉट अ ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर इन द परंपरा, गॉड, वैदिक कल्चर, डिवोटीज, बट स्टिल नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हम यूजलेस क्वेरल्स में या झगड़ों में, ईर्ष्या में पड़े हैं, अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये लॉजिक यहाँ समझा रहे हैं स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो प्राप्त हो गया, जैसे हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। हाँ, ये हमें गुरु परंपरा मिल गई जो
जिसके हम लायक नहीं हैं। हमें गीता मिल गई, हमें इस पे प्रवचन मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया, हम फिर भी लगे हमें मिल गया हीरा, हम उस हीरे से अपनी खुरपी को तेज कर रहे हैं घास काटने के लिए। तो ये उनको झंझोर रहे हैं। क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें भगवान के धाम में जाना है भाई। डोंट यू रिमेंबर कि भगवान आए थे, उन्होंने बोला था कि तुम 36,000 साल तक राज करोगे, उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे। क्या कर रहे हो तुम ये? सत्वम हरेरनध्यात हस्तप तत् पुंसामपि सम्मतः कथम तव वद्यम कृतवान अनुशिक्षण सताम्बतम। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारा चिंतन करते हैं। सो भगवान तुम्हारा चिंतन करते हैं भाई। कुछ तो सोचो इस बारे में, हाँ, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हाँ, वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर गुरु परंपरा। हमारे सर पर एक तिलक है, हमारे गले में कंठी है, हम कहते हैं कि हम उस गुरु के शिष्य हैं, हम कहते हैं कि हम उसके अंडर में हैं, हम कहते हैं हम वहाँ हैं, मतलब हम वी से लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, बट हमारा आचरण क्या कहता है, हम आचरण से क्या प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या दे रहे हैं। हमें क्वेश्चन ये कि हम अक्सर कि हमें क्या मिला। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम दे क्या रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो क्या हम अपनी परंपरा के नाम को रोशन कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, कौन क्या बोलेगा हमारे, हम जा रहे हैं कहीं पर। हाँ, कैसा अक्सर हो जाता है। कई बार हमसे कई नए लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु जी वो आपके भक्त तो ऐसा कह रहे थे। और बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कन्विंस करना कि अब क्या करें प्रभु जी, सारे लोग भक्त हैं लेकिन अब वो दे आर ट्राइंग, दे आर स्टिल इन द वो प्रोसेस में हैं, इसलिए उनसे कई बार गलतियां हो जा रही हैं, है ना। ऐसा कन्विंस करना पड़ता है। बट ये बहुत अच्छी पिक्चर शो नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं करता है जिस तरह से हम संसार में आचरण करते हैं। देखिए भक्तों के बीच में तो हम अच्छा ही कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि व्हेन वी आर आउट इन बिजनेस, व्हेन वी आर आउट इन ऑफिस, हम वो राक्षस का चोगा पहन लेते हैं। वो भक्त, प्रभु जी भक्त का चोगा पहनूंगा तो मार दिया जाऊंगा, खा जाएंगे मुझे शार्क मछलियाँ चारों तरफ। इतना भी बुरा, इतना भी नहीं है। अगेन रक्षस्यतीत विश्वास। क्या ऐसा बोला गया कि यू शुड बी ट्रूथफुल एट होम एंड यू शुड बी लायर नंबर 1 एट ऑफिस? ऐसा बोला गया कहीं पर? प्रभुपाद ने किसी परपट में ऐसा बोला कि ऑफिस में जाके जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, जितने फरेब कर सकते हो करो, जितना जिसको चीट कर सकते हो। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला ही है कि कपड़े का मालिक कपड़ा जब बेचेगा तो बोलेगा ही ना ये कॉस्ट में दे रहा हूँ। अरे भैया सोचिए तो सही कि नमक खाने में डलता है, खाने में नहीं, नमक में थोड़ी खाना डलता है, खाने में नमक डलता है। तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन के मूल्य क्या हैं, हमें जीवन में जीना कैसे। तो मेरा कहने का मतलब था, हम कई बार ऐसा आचरण कर देते हैं जो कि गुरु परंपरा के लिए कुछ डिफरेंट ही, लोगों के दिमाग में कुछ और ही आता है। भक्त हमने सब देखा हुआ, हमने खूब देखा हुआ है ऐसे भक्तों को। क्या कर, मैं जानता हूँ भैया, मेरे से पूछो, मेरा पार्टनर है, मेरा ये है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान तुम्हारा चिंतन करते हैं भाई ध्रुव महाराज, और तुम भी उनके परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। हमारा आचरण आदर्श होना चाहिए। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े आसानी से हम कह देते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हम यहाँ को बिलोंग करते हैं, बट क्या हम उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं? या हमारा आचरण वही मैं और मेरा से दिख रहा है। इसलिए आसपास के लोगों के अंदर वो नेगेटिव फीलिंग जो है कई बार वो इसी कारण से है। कई भक्तों के लिए किसी भक्त ने देवताओं की बुराई कर दी, निंदा कर दी, कई बार तो उनके दिमाग में वो बैठ गया, रही तुम लोग तो निंदक हो। किसी ने वो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को ले के पता नहीं वीडियोस बना दी, हिंदू मतलब मुस्लिम तो यह, तो कई लोग कहने लगे अरे तुम तो कट्टर हो यार, तुम लोग तो खून खराबे करने वाले हो। हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं, हाँ, लेकिन हमारा कोई इसमें कंसर्न नहीं है कि उसको वहाँ दंगे कराए जाएँ या ये कराया जाए, है ना। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ों में हम कई बार इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, या ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेइंग कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। हम बिज़नेस में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी धोखा दे रहे हैं और कुछ भी करे जा रहे हैं। तो बाहर के लोग कई बार बोलते हैं यार ये तो अजीब सा लगता है यार, यू आर डिवोटीज एंड आप इतना झूठ, मतलब तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो जॉब है, प्रोफेशन है, घर है, अब गृहस्थी भी है माना, अब गृहस्थी है उसमें हमारे झगड़े हो रहे हैं ज़बरदस्त। सास बहू, पति पत्नी,
नंद देवरानी, और सब लोग देख रहे हैं, अरे यार तुम लोग तो डिवोटी हो, तुम्हारा क्यों हो रहा है ऐसा? इसका मतलब कुछ है नहीं ना, खोखला ही है ना सब। तो ट्राई टू थिंक कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें कैसे समझाया जाए किसी आदमी को कि भैया अभी तो मेरा जुम्मा चालू किया है, या चालू भी किया है तो मैं सीरियस तो कभी था ही नहीं, मैंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपने आप को कभी शरणागति करा ही नहीं, है ना। मैंने अपने इन आदर्श जो शास्त्र है, इनके जो लेखन है, इनके ऊपर कभी इतना जहन जोर दिया ही नहीं है। मुझे तो बस मैंने चालू कर दिया, तो अभी टाइम लगेगा ये समझाना पड़ा। कब तक समझा, सबको समझा, लोग तो हमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, शुद्धता, है ना। तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि जब हम पब्लिकली हों, या हम कोई ऐसा आचरण ना करें जो पब्लिक डिफेमेशन करे हमारा, और लोगों के अंदर एक गलत इंप्रेशन जाए। इतना तो हम कर सकते हैं। ट्राई टू कंटेन, मतलब इफ़ वी कैनॉट गिव समथिंग पॉजिटिव, एटलीस्ट डोंट गिव द नेगेटिव। तो आचरण हमारा क्या बता रहे हैं? आचरण कह रहे हैं तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा लगता है। गले में ये कंठी टांग लेना, ये तिलक लगा लेना। तिलक लगाए फैशन बन चुका है, जो वृंदावन में जाएगा ले यहाँ पे भी लगा। अरे भैया यहाँ लगाने को थोड़ी बोला, यहाँ लगाने को बोला, यहाँ लगा, ले राधे राधे। बड़ा अच्छा लगता है। राधा रानी को लगा। आचरण कैसा है? आचरण है ऐसा, ये और इधर से हाँ आँख टेढ़ी करनी हो, नाक टेढ़ी करनी हो, फोटो खींचनी, ये इसलिए लिखवाया था राधे राधे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है बहुत सारे। अच्छा लगता है ये सब पहनते हुए, फील्स डिफरेंट, यू नो। अब वही रोज़ जीन्स हो, कभी कभी ये वाइट भी अच्छा लगता है। तो ये पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ बड़ा गहरा है। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है हम अभी इतने प्योर ना हो, जो कि है भी नहीं, लेकिन हम थोड़ा ध्यान रखें कि हम जब पब्लिकली ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो थोड़े इस राक्षस को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इससे बाकी लोगों के अंदर एक गलत इंप्रेशन चला जाता है। दिस इज़ व्हाट स्वयंभू मनु इज टेलिंग। मुझे आश्चर्य है कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने के अभ्यस्त थे। भगवान भी बदले में शुद्ध भक्तों का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, उसी बात भगवान का भक्त भी किसी को नहीं जानता है। हाँ, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाकी मैटर्स इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं? हाउ डज इट मैटर कि तुमने मेरे को पूछा नहीं, तूने खाना अच्छे से बनाया नहीं, तेरी माँ ने ऐसा कह दिया, तेरा सास ऐसी थी, ये ऐसा था, तू तड़ाक झगड़ा। उसके जीवन में, जिसके जीवन में कृष्ण इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा चाहेगा इनको अवॉइड करो, क्योंकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, समथिंग एल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये मेरी शांति को भंग करेगा, ये मेरे फोकस को हटाएगा। ये मूवी जो मैं देखता हूँ, बैठे बैठे यूट्यूबर बन चुका हूँ, यूट्यूब में गंदी गंदी मूवी या फालतू में इधर ऊपर सर्फिंग, नीचे ये वीडियो देख वो वीडियो देख, दिस इज़ नॉट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, क्योंकि मेरी चेतना को ख़राब करता है। हमें अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। देयर इज़ नो CCTV ऑलवेज अवेलेबल ऑन फॉर यू, कि कोई व्यक्ति हमेशा कैमरे में आपका निरीक्षण करता रहेगा। हु विल डू एंड वाई विल एनीबडी डू? हमें खुद का CCTV बनना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा अपने आचरणों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, क्या वो सही है, क्या वो गुरु परंपरा के अंतर्गत हैं, क्या वो उनसे समन्वित हैं। नहीं तो हमें गुरु परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी। कितना भी माला को घिस लें, वो घिस के माला स्मूथ हो जाएगी, लेकिन हमारा हृदय कटीला ही रहेगा, वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।